गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान ने गोपियों के साथ दो लीला किया है। एक भगवान का गोपियों के साथ रास लीला है और दूसरा गोपियों का चीरहरण। तो हम गोपियों के पावन, आप लोगों का किसी का खुला है? तो हम गोपियों की रास लीला ही पे आज चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ जो रास लीला है वो श्रीमद् भागवत का ही नहीं, सभी ग्रंथों का प्राण है, आधार है। तो भगवान 11 वर्ष तक मथुरा में लौट आए थे। 11 वर्ष के होने के समय 11 वर्ष तक वृंदावन और माता यशोदा के साथ रहे थे। तो इसी बीच में भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला किया था। तो इसको 3 चीजों से आप लोगों को समझ लेना चाहिए। 3 बात हमेशा दिमाग में याद रखिए। पहला, जो भगवान की गोपियों के साथ रास लीला है उसका उनके शरीर के साथ, जैसे हम लोगों को शरीर भगवान ने दिया है, आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है, इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो रास लीला समझने के लिए ये समझना चाहिए पहला सिद्धांत कि गोपियों के शरीर से इस लीला का कोई संबंध नहीं है। पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत, इसमें लौकिक काम नहीं है। लौकिक काम माने जो संसार में स्त्री पुरुष के बीच लौकिक काम होता है वह इस तरह का कोई लौकिक काम नहीं है। और तीसरा, यह साधारण किसी स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं है, बल्कि जीव का ईश्वर से मिलन है। क्योंकि जीव ईश्वर का अंश है। सामान्य रूप से जो लोग भागवत की कथा सुनने आते हैं उनके समझ में यही आता है
कि जैसे इस संसार में लोग लौकिक काम में संलिप्त होते हैं, उसी तरह की लीला भगवान ने गोपियों के साथ किया था। यदि इस तरह की कोई भावना भी आपके मन में आती है तो आप इस तरह के भगवान की इस लीला को सुनने के पात्र नहीं। जीव को शुद्ध होना परम आवश्यक है। शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ जो विलास है वही रास लीला है। जीव जिसको हम कहते हैं ये सामान्य रूप से जिंदा होता है इस शरीर में, और इस शरीर के अंदर इसके चैतन्य और जिंदा रहने के लिए जो चीज होती है उसको कहते हैं आत्मा। तो यह जो लीला है आत्मा का परमात्मा के साथ है। तो जीव की लीला ब्रह्म के साथ, अगर इसको निर्गुण भाषा में कहा जाए तो जीव निर्गुण का ब्रह्म के साथ, शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ विलास जो है, माने एक दूसरे के साथ खेलना मिलना, उठना बैठना बात करना, वही रास लीला है। तो शुद्ध जीव का मतलब है माया के आवरण से रहित जीव। हम लोगों का जो ये शरीर है ये माया का बना हुआ है, और इस आंख से जो हम चीजें देखते हैं वो संसार की चीजें जो माया से बनी हुई है वही दिखाई पड़ती है। जो चीज हम स्पर्श करते हैं वो माया की बनी हुई होती है। माया के हाथों से माया की चीज ही स्पर्श हो पाती है, तो वो नहीं है, उससे वो है। सुखदेव जी क्या कहते हैं कथा कहते हुए कि इस लीला का चिंतन करना है। सुखदेव जी ने कहा कि इस लीला का हमें चिंतन करना है, अनुकरण नहीं, क्योंकि अनुकरण आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जीवित हैं इस माया के शरीर में, और माया के शरीर में रहते हुए न तो आप ब्रह्म हैं, न भगवान हैं, न ईश्वर हैं कि आप इसको कर सके। तो अनुकरण करने की बात तो सपने में भी, अनुकरण माने उसी तरह से हम भी करें, ये बात तो आपको सपने में भी सोचना ही नहीं चाहिए। अब हमारे यहाँ जितने भी भाव हैं उनके 9 रस कहे जाते हैं। उन 9 रसों में जो श्रृंगार का रस है और करुण का रस है, इनको एक साथ जब आप कर ले जाएंगे तब इस लीला को समझने की थोड़ी सी क्षमता आप में आएगी। जैसे कोई पत्नी अपने पति के वियोग में छटपटाती है, वैसे ही हमारे आपके अंदर जो जीवात्मा है, जब वो अपने पति परमात्मा के लिए उसी तरह से वियोग में छटपटाना शुरू करता है, उसके वियोग में छटपटाता है, उस स्थिति में जाने पर ही आप इस लीला का अनुशीलन माने इस लीला के बारे में जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए सारे सिद्धांत को और उस पर चलने वालों के सामने ही यह कथा कही जाती है। तो भगवान यानी ईश्वर जब
मनुष्य जैसा शरीर धारण करके आता है, तो मैंने आपसे चर्चा किया है कि उसका शरीर भी चिदानंद ही होता है। उसका हमारे आपके शरीर की तरह से शरीर माया का बना नहीं होता। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा भी है, चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो भगवान का जो आत्मा है वो चिदानंद है, और जो उनका शरीर है वो भी चिदानंद है। तो हमने अपने आत्मा को कभी भगवान के विरह में कातर किया ही नहीं। हम जब भगवान को भोग लगाने जाते हैं तो चिंता ही नहीं करते कि हमने भगवान का भोग लगाया, भगवान ने खाया कि नहीं खाया। 2 मिनट तक आंख बंद करते हैं, पर्दा हटाते हैं, घंटी बजाते हैं और चले आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप शुद्ध रूप से, पूर्ण रूपेण ये मानते हैं कि भगवान कोई चीज खाते नहीं। इस तरीके से केवल हम प्रदर्शन करते हैं ताकि लोग जाने कि हम भोग लगा के भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो हमारे आत्मा के अंदर उस शुद्ध परमात्मा के लिए कोई चीज है ही नहीं, कोई प्यास है ही नहीं, कोई भावना उसके प्रति है ही नहीं। अन्यथा अगर हम पर्दा हटा करके खाने को देखते, या दूध जो चढ़ाए उसको देखते, खीर जो चढ़ाए उसको देखते, कि इसमें कोई लक्षण नहीं है कि चम्मच वैसे ही रखा है चांदी वाला, खीर वैसे ही रखा हुआ है, जरा सा भी उसमें खाली नहीं हुआ। और जब आप तड़प जाते, तड़पते तड़पते वहीं गिर जाते और कहते कि मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक इस खाने में भगवान के भोग का लक्षण प्रकट नहीं होगा, तब तक आप इस कथा के मर्म को जान नहीं सकते, जान नहीं पाए। वो जो गोपियां थी, उनको वो आत्माएं थी जिनको भगवान ने कभी न कभी आशीर्वाद दे रखा था कि मैं जब कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा तो तुम लोगों की जो इच्छा मेरे से मिलन की है उसको मैं पूरा करूंगा। और इसी आशय को कहने के लिए जो सहारा लिया गया है वो श्रृंगार रस का लिया गया है। श्रृंगार रस क्या होता है? जैसे जब हम नंगे हो जाएं तो श्रृंगार नहीं है, क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं, बाल को सजाते हैं, उसमें कंघी करते हैं, इत्र लगाते हैं, फुलेल लगाते हैं, देखने में सुंदर प्रतीत होने लगते हैं। तब हम आप किसी दूसरे के सामने मिलने के लिए या वार्ता करने के लिए जाते हैं। तो इसको प्रकट करने का भगवान के का जो रासलीला है, इसको प्रकट करने का जो सहारा लिया गया है वो श्रृंगार रस का लिया गया है। श्रृंगार रस के सहारे से इसको प्रकट किया गया है। तो इस रासलीला में आत्मा और परमात्मा का निर्लेप निर्विकार मिलन है, और वास्तव में श्री भगवान श्री कृष्ण की काम विजय की ये लीला है। क्योंकि कामदेव ने एक बार भगवान को चैलेंज किया था कि तुम मुझे जीत करके दिखाओ, तो भगवान श्री कृष्ण से उसने कहा था कि क्योंकि तुम चिदानंद हो, जब शरीर में आओगे तो अपने को रोक नहीं पाओगे, साधारण मनुष्य की तरह काम वासना में लिप्त हो जाओगे। तो भगवान ने शरीर धारण करके काम को चैलेंज किया, और उसी के विजय की जो गाथा है ये रास लीला की गाथा है। कथा में क्या होता है?
कथा में क्या लिखा हुआ है कि शरद पूर्णिमा की रात आई। शरद पूर्णिमा की रात श्रृंगार प्रधान रात्रि है। शरद पूर्णिमा में जिस किसी ने देखा होगा, न ज्यादा गर्मी होती है न सर्दी होती है, सारे फूल खिले होते हैं, पानी बरसात के बाद जो होता है वो निर्मल हो जाता है और एक अजीब तरह की मादकता शरद पूर्णिमा के समय आ जाती है। तो भगवान ने उसी शरद पूर्णिमा की रात को चुना था जब उन्होंने रास लीला किया। भागवत में श्लोक लिखा है, भगवानापि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। इस तरह से श्लोक लिखा हुआ है। भगवान ने उन रात्रियों में जो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, जो नाना प्रकार से प्रफुल्लित हो रही थी, श्रृंगार रस से अभिभूत थी, उस पूर्णिमा की रात्रि को उन्होंने चुना। तो ये रास लीला काम लीला नहीं है, ये भगवान के काम के विजय की लीला है। काम भगवान के पास जा ही नहीं सकता, लौकिक आभास भी नहीं हो सकता। श्रीधर स्वामी नाम के एक टीकाकार हैं जिन्होंने बहुत लंबी टिप्पणी लिखी है श्रीमद् भागवत पर। उन्होंने एक लाइन संस्कृत में ही सारी टीका लिखी है। उन्होंने लिखी है, ब्रह्मादिजय संरूढ़म दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपो रास मंडित मंडित। श्री कृष्ण कोई सामान्य देवता नहीं, वो देवों के देव परम देव हैं, साक्षात परमात्मा हैं। उन्होंने अपनी लीला के द्वारा, भागवत में आपने सुना है, देवों को भी पराभव दिया। ब्रह्मा भी आकर के स्तुति करके गए थे, इंद्र भी स्तुति करके गया था। इस कथा पे मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग सुने ही हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण को चैलेंज किया था कि आप ब्रह्मा जी से भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे ब्रह्मा, आप संसार की जो सृष्टि करते हो, उस सृष्टि करने से पहले 5 महाभूत बनाते हो, चित जल पावक गगन समीर, जिससे जीव को बनाते हो। चित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा कि इस सृष्टि करने के लिए 5 महाभूत बनाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने, परमात्मा ने ब्रह्मा से कहा कि मैं तो केवल संकल्प मात्र से ही जगत का सृजन करता हूं और मेरे सृजन के लिए किसी 5 महाभूत की या किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। तो भगवान ने इसको ब्रह्मा को दिखा दिया था। क्या दिखाया था कथा में कि ब्रह्मा एक दिन आया था, सारे ग्वाल बालों को उसने क्या कर लिया, चोरी से उठा लिया। उठा लेने के बाद क्या किया, फिर उसने ले जाकर के ब्रह्मलोक में सबको छिपा दिया। और भगवान संकल्प मात्र से जितने ग्वाल बाल, जितने बछड़े ब्रह्मा चुरा के ले गया था, वो बन गए थे। तो यह चीज भगवान ने ब्रह्मा को दिखा दिया था।
भगवान ने अग्नि का भी गर्व नष्ट किया था। आपने कथा में सुना है कि एक बार सारे गोप गोपी भगवान के पिता और सब लोग आग से घिर गए थे, और कथा में भागवत के आपने सुना है कि भगवान ने अपना मुंह खोला, आग की तरह से सांस अंदर खींची, और उस सांस के खींचने में सारी अग्नि जो है वो पी लिया उन्होंने। तो इस तरह से भगवान ने अग्नि की भी मान मर्दन किया था। और गोवर्धन की लीला में आपने सुना है कि उन्होंने वरुण देव का भी पराभव किया था और इंद्र का भी पराभव किया था। तो इन सब बातों को सुन करके जो कंदर्प है यानी कामदेव है, उसका अभिमान जाग उठा था कि अब तो मैं ही सबसे बड़ा देवता हूं, और देखूं कि क्या भगवान श्री कृष्ण हमको पछाड़ सकते हैं। तो आप लोग जानते ही हैं, काम का एक नाम मार भी है। मार, काम को उसका पर्यायवाची शब्द मार भी है, इसलिए उसको मार कहा जाता है कि सब लोग, साधारण जीव भी कभी न कभी काम को थोड़ा बहुत रोकता है। श्री कृष्ण जी ने कामदेव से पूछा कि शिव जी ने तो तुम्हें भस्माभूत कर दिया था, क्या अब भी भूल गया है? तो तुमको अनंग नाम दिया गया है, फिर भी तू हमारे को चैलेंज करने के लिए आया हुआ है। तो कामदेव ने कहा, हाँ ये तो ठीक है, मुझसे जरा गड़बड़ी हो गई थी। शिव जी समाधि में थे, तेजो में ब्रह्म का वो चिंतन कर रहे थे। उस समय मैं उनसे लड़ने गया तो उन्होंने मुझको जला दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि राम अवतार में भी हे कामदेव तुम हार गए थे, इसीलिए परीक्षित को राम की सारी कथा पहले सुनाते हैं सुखदेव, क्योंकि जो राम नहीं बनेगा, राम की कथा नहीं सुनेगा, वो इस कथा को सुन करके समझ नहीं पाएगा। भगवान ने कहा कि हे कामदेव, जब मैं राम बना था, मेरी पत्नी का हरण हुआ था, एक पत्नी व्रत का मैंने पालन किया, मैंने दूसरी कोई शादी नहीं की, किसी और स्त्री को नहीं किया। और मेरे घर आने के बाद सीता को जब लोगों ने व्यंग बाण दिया तो भी मैं, सीता चली गई थी वन में, तो भी मैंने कोई शादी नहीं किया। तो हे कामदेव, तुम ये दर्प न पालो। भगवान राम की छवि में क्या कहते हैं? कंदर्प अगणित अमित छवि नील नीरद सुंदरम। कंदर्प का मतलब होता है कामदेव। अनेकों कामदेव जैसी भगवान की कांति है। कंदर्प अगणित अमित। तो भगवान ने कहा कि यदि जीव भी मर्यादा का पालन करे तो साधारण जीव भी हे कामदेव तुमको हरा सकता है। क्योंकि जब मैं राम बना था तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तमता का मैंने पालन किया था, और मैंने कभी पराई स्त्री की तरफ आंख उठा करके भी देखा नहीं था। चाहे मैं दंडकारण्य में गया हूं, भगवान राम की कथा आप सब लोग सुनते ही। तो कामदेव ने भगवान से कहा कि हे कृष्ण, वो तो राम जब आप बने थे तो आप
मर्यादा पुरुषोत्तम होने का आपने संकल्प लिया था, लेकिन इस कृष्ण अवतार में तो आपने मर्यादा पुरुषोत्तम का कोई संकल्प लिया ही नहीं है। तो कोई मर्यादा का आप पालन करते नहीं है। जो राक्षस जैसे गया उसको आप वैसे मार देते रहे, मनमाना आपने उपयोग किया है। और बहुत सी युवतियों के साथ आप वृंदावन में विहार करते रहते हैं। कामदेव ने कहा यदि मैं आपके ऊपर काम का तीर चलाऊं तो कामदेव के इस चैलेंज को भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। कहा कि ठीक है कामदेव, यदि मैं निर्विकारी रह गया, अर्थात काम की भावना तुम अगर मेरे अंदर जगाने में सक्षम रह गए हुए और मैं तुम्हारे बस में आ गया तो तुम जीत जाओगे, और यदि मैं निर्विकार रहा, तुम्हारे द्वारा सारा जोर चलाने पर मेरे अंदर किसी भी तरह का तुम्हारा जोर नहीं चलेगा, तो तुम अपने को हारे हुए मानना। तो कामदेव ने कहा कि यदि आप इस तरह से निर्विकारी रह करके सिद्ध कर देते हैं तो मैं आपको ईश्वर मानूंगा, अन्यथा मैं ईश्वर बन जाऊंगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा चैलेंज हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्ण अवतार में, राम अवतार में उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और श्री कृष्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण को पुष्टि पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान राम ने रामावतार में शरीर से तो किसी का स्पर्श किया ही नहीं, मन से भी कभी उन्होंने किसी का स्पर्श नहीं किया, मानसिक भी स्पर्श उन्होंने कभी नहीं किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम। तो कामदेव ने चैलेंज किया भगवान श्री कृष्ण को कि हे कृष्ण, मर्यादा का पालन करना तो साधारण जीव के लिए है, और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप जब युवतियों के साथ विहार करेंगे, उस समय मैं बाण चलाऊंगा और मैं देखूंगा कि कौन जीतता है। कामदेव ने सोचा कि श्री कृष्ण को हराना बहुत आसान है, क्योंकि श्री कृष्ण तो ऐसा है कि सारे दिन गोपियों के साथ विहार करता रहता है, मुक्त रूप से घूमता रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कामदेव, जैसी तेरी इच्छा हो उस तरह से तुम प्रयोग कर लेना। अब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं। भागवत कथा में है, सारी गोपियां जो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में भगवान की बांसुरी सुन करके चल देती है। तो आप जब भागवत की कथा सुनती हैं या पढ़ती हैं तो उसमें देखिए, ये बांसुरी की आवाज केवल उन गोपियों को सुनाई पड़ी जो भगवान में प्रेम करती थी, जिनका हृदय, जिनकी आत्मा परम पवित्र थी। बाकी किसी गोपी को सुनाई नहीं पड़ा। उसमें कथा क्या लिखी आती है कि गोपियां जो अपने पति के पास थी, उन्होंने अपने पति से कहा कि भगवान की बांसुरी बज रही है, मैं जाना चाहती हूँ। पति ने ताला बंद कर दिया, कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा।
भगवान की कृपा क्या रही, उनकी आत्मा उनको छोड़ करके, शरीर को छोड़ करके, जिनके पतियों ने उन्हें काला में बंद कर दिया, जिनके पतियों ने उन्हें आने नहीं दिया, वो अपनी आत्मा से सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास वृंदावन में, जहाँ भगवान ने बंसी बजाई थी, वहां पहुंच गए। और जब गोपियां पहुंच गई तो भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोपियों से कहा, जो जिस अवस्था में थी, कोई अपने बालक को पिला रही थी, बालक को उसी तरह छोड़ के चली आई, कोई गाय दुह रही थी, छोड़ के चली आई, किसी ने तवे पर रोटी चढ़ाया था, रोटी तवे पर पड़ी रह गई, चली आई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है, सामान्य रूप से किसी मर्यादा में रहने वाली स्त्री के लिए कदाचित यह उचित नहीं है कि इतनी रात में वो अपना घर छोड़ करके किसी पराये पुरुष के पास आ जाए। तो मैं तुम लोगों से ये कहता हूं कि तुम लोग अविलंब अपने अपने घरों को वापस चली जाओ। गोपियों ने कहा, हे प्रभु, हे कृष्ण, आपने इतने दिनों तक हम लोगों के साथ लीला किया है और आपने कहा था कि वो रात्रि आएगी जब मैं तुम लोगों के साथ रमण करूंगा, इसीलिए भगवान का नाम रेवती रमण है। तो अब वो रात आ गई है, तुमने बुलाया है, अब हम लोग कदाचित वापस नहीं जाएंगे। जितनी गोपियां थी उतने श्री कृष्ण हो गए। हर एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण हो गया और थिरकने लगे। आज के जमाने के अनुसार आप कह सकते हैं नाच करने लगे। कभी गोपियां अपना दोनों हाथ भगवान श्री कृष्ण के कमर पर रख देती थी, तो कभी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के कमर पे अपना हाथ रख देते थे, कभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के कंधे पे हाथ रख देती थी, कभी भगवान दोनों हाथ गोपियों के कंधे पर रख करके नाना प्रकार से जिस तरह से नृत्य होता है उस तरह से नृत्य होता रहा। भगवान बांसुरी बजाते रहे और यह स्थिति बढ़ती रही। साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो जब कोई स्त्री या पुरुष इस अवस्था में आता है तो कामांध हो जाता है और उसको सामान्य समझ नहीं रह जाती। इसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां से गायब हो गए। सारी गोपियां, जो एक गोपी और एक कृष्ण थे, जो उनके साथ नाना प्रकार के डांस कर रही थी, कभी उनको छाती से लगा लेती थी, कभी दूर होती थी, कभी गिर के डांस करती थी, कभी उनको अपने ऊपर लेटा के डांस करती थी, कभी वो उनके ऊपर लेट के डांस करते थे। पता लगा कि वो गायब हो गया और सारी गोपियां विरह से व्यथित हो गई, पागल हो गई और उन सबों ने ढूंढना शुरू किया। तो उन सबों ने क्या देखा कि बालू पे 4 पैर गए हुए हैं एक तरफ, जिसमें 2 पैर पुरुष के हैं और 2 पैर स्त्री के हैं। उन सबों के मन में यह आया कि किसी गोपी के साथ, कौन गोपी है ये पता नहीं, लेकिन सारी गोपियों ने यह अनुमान लगाया कि भगवान श्री कृष्ण किसी गोपी को लेकर के यमुना के उस बालू पर जिसमें पैर धंसते हैं चले गए। गोपियां उस पैर की तरफ बढ़ी
थोड़ी दूर जाने के बाद स्त्री के जो पैर थे उसके निशान बंद हो गए। गोपियों ने समझा कि कृष्ण ने जिस गोपी को साथ लिया था शायद उसे अपने कंधे पर बिठाकर आगे ले गए, क्योंकि भगवान कृष्ण के पैर आगे दिखाई पड़ रहे थे, बाकी किसी स्त्री के पैर, किसी गोपी के पैर नहीं थे। इतना देख करके वो भगवान के विरह में व्याकुल हो गई और कोई गोपी कृष्ण बन गई, कोई गोपी यशोदा बन गई। जो गोपी कृष्ण बन गई वो यशोदा बनी गोपी के गोद में लेट करके उसके स्तनों को उसी तरह से पान करने लगी जैसे भगवान श्री कृष्ण स्तन पान करते थे। कोई गोपी पूतना बन गई और कोई गोपी कृष्ण बन गई, और जिस तरह से पूतना भगवान कृष्ण का हरण करने के लिए आई थी वह घटना सब उन्मुक्त होकर के करने लगे। इस तरह से पागलपन में नाना प्रकार के कामनाओं में व्यक्त होकर के भगवान के द्वारा की हुई सब लीला का उन लोगों ने अनुकरण करना शुरू किया, और इसी समय उनको फिर से भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ी और उनको लगा कि भगवान प्रकट हो गए हैं, और फिर एक एक गोपी और एक एक कृष्ण नृत्य प्रारंभ हो गया। और आज मैं इतना ही कथा इसमें सुनाऊंगा क्योंकि समय पूरा हो गया है। आप लोगों का कमेंट भी लेना है, मात्र 2-3 मिनट अवशेष है, तो मैं श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।